व्यूअर्स, नमाज की शराइत में से एक शर्त तहारत यानी पाकी है, और इस तहारत में नमाजी के कपड़ों का पाक होना भी शामिल है। यानी अगर नमाजी के कपड़े पाक नहीं होंगे तो नमाज नहीं होगी। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्योरीफाई क्लोथ्स, यानी कपड़े पाक करने का तरीका। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये याद रखें कि कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी है सिर्फ वही हिस्सा नापाक होता है, मुकम्मल कपड़ा नापाक नहीं होता। लिहाजा अगर सिर्फ उसी हिस्से को पाक कर लिया जाए तो काफ़ी होता है, यानी कपड़ा मुकम्मल तौर पर पाक कहलाएगा। अब नजासत की दो हालतें होती हैं। एक ये कि वो नजासत कपड़े पर विजिबल होती है, यानी देखी जा सकती है, और दूसरी नजासत वो कि कपड़े पर लगने के बाद अगर वो खुश्क हो जाए तो वो दिखती नहीं। जैसे कि यूरिन जब कपड़े पर सूख जाए तो बाज़ औक़ात पता नहीं लगता कि किस हिस्से पर लगा है। पहली सूरत में, यानी जब नजासत कपड़े पर विजिबल हो, तो नजासत वाले हिस्से को बाआसानी पाक किया जा सकता है। उसका एक आसान तरीका यह है कि उस नापाकी वाले हिस्से को पकड़ें और किसी नल के नीचे ले जाएं। अब मुनासिब धार में नल खोल दें कि आप पर इस एहतियात के साथ के नापाकी वाले छींटे ना आए। फिर उस कपड़े को पानी की धार में रख कर मलते जाएं। जब आपका दिल मुकम्मल मुतमईन हो जाए कि पानी नजासत को बहाकर ले गया होगा तो अब ये कपड़ा पाक है, कपड़े को निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। और इस सूरत में नजासत अगर दलदार यानी गाढ़ी थिक हो, जिसे नजासत मरइया कहते हैं, जैसे कि पाखाना, गोबर, खून वगैरह, तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मरतबा धोने से दूर हो तो 4-5 मरतबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मरतबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 की गिनती को पूरा कर लेना मुस्तहब है। और ये याद रहे कि अगर नजासत दूर हो गई मगर इसका कुछ असर यानी रंग या बू बाकी है, स्मेल बाकी है, तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसका असर डिफ़िकल्टी से जाए तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं, 3 मरतबा धो लिया तो पाक हो गया। अब आते हैं नजासत की दूसरी हालत की तरफ, यानी नजासत गैर मरइया, यानी वो नजासत जो खुश्क होने के बाद दिखाई ना दे, जैसे पेशाब। इस सूरत में उस कपड़े को पाक करने का एक तरीका यह भी है कि कपड़ा नल के नीचे रख दिया और पानी इतना बहाया कि नजासत चली गई और अब ज़न्ने गालिब हो गया तो कपड़ा पाक हो गया। दूसरा तरीका इसका यह है कि 3 मरतबा धोएं और तीनों मरतबा ताकत से निचोड़ने से पाक होगा। और क़ुव्वत के साथ निचोड़ना, इसके माना यह है कि वो शख्स अपनी क़ुव्वत के मुताबिक इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा ना टपके। अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था कपड़े पाक करने का मुख्तसर तरीका। इसकी तफसील जानने के लिए बहार शरीयत हिस्सा 2 को रीड करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हमारा ज़ाहिर व बातिन पाक फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।